सुप्रभात प्यारे बच्चों। हमारी आज की कक्षा बहुत ही रोचक विषय पर है। पता है क्या? मेला। जी हाँ बच्चों, आप सबको मेला देखना पसंद है ना? मेले में घूमना, झूले झूलना, तरह तरह की चीज़ें खाना, खेल खिलौने खरीदना, तरह तरह के खेल खेलना, ये सब हम सब बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो आइए करते हैं ऑनलाइन मेले की सैर और देखते हैं मेले में क्या क्या होता है। मेला खास तौर पर बच्चों को ज़्यादा पसंद होता है। मेला बड़े खुले मैदान में लगाया जाता है। लोग अपने परिवार वालों के साथ बड़ी खुशी से मेला देखने जाते हैं। मेले में बहुत सारे झूले होते हैं, रंग बिरंगी सजावट होती है व खाने पीने की ढेर सारी वस्तुएं होती हैं। तरह तरह के खेल खिलौने व खाने पीने की वस्तुएं बच्चों का मन मोह लेती हैं। रंग बिरंगे गुब्बारे व तरह तरह की लटकनें सबका मन मोह लेती हैं। तो बच्चों, कैसा लगा आपको मेले की सैर करके? चलिए आइए अब हम मेले के आधार पर अपना पाठ 9 मेला पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम अपना पाठ 9 शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे अपनी भाषा माधुरी पुस्तक पृष्ठ संख्या 20 पाठ 9 मेला खोलेंगे और हम आज की दिनांक लिखेंगे। इसके बाद हमने पाठ का नाम पढ़ना है मेला। तो जैसा कि हमने अभी वीडियो के द्वारा देखा व समझा और आप में से बहुत सारे बच्चों ने मेला देखा भी होगा, है ना? तो चलिए, यह पाठ हमारा मेला पर आधारित है। हम इसमें पढ़ेंगे एक परिवार के बारे में, जिस परिवार में कौन कौन है। 2 प्यारे प्यारे बच्चे रमेश व रेखा, उनके माता पिता। ठीक है, तो आइए चित्रों द्वारा समझते भी जाएंगे और पढ़ते भी जाएंगे। आप देख रहे हैं रमेश और रेखा रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वे कहाँ जा रहे हैं? रमेश और रेखा अपने माता पिता के साथ नाना जी के घर जाने के लिए निकले। ठीक है, जैसे छुट्टियों में आप सब बच्चे अपने नाना नानी के घर जाते हैं, इसी प्रकार रमेश और रेखा भी अपने माता पिता के साथ अपने नाना जी के घर जाने के लिए निकले। वे सब मेला देखना चाहते थे। ठीक है, तो वे सब मेला देखना चाहते थे और वे रेलगाड़ी से देहरादून गए। रेलगाड़ी जाने के लिए वाहन, जब हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर शहर बदलकर जाना होता है तो हम रेलगाड़ी, बस इत्यादि प्रयोग करते हैं। तो वे रेलगाड़ी से देहरादून गए। देहरादून एक स्थान का नाम है जहाँ पर उनके नाना जी रहते थे। रेलगाड़ी हरी लालटेन देखने के बाद चल पड़ी। ठीक है, तो बच्चों, स्टेशन पर रेलगाड़ी, जब स्टेशन मास्टर ने हरी झंडी दिखाई, लेकिन क्या होता है जब अंधेरा होता है तो हरी लाइट दिखाई जाती है, तो लालटेन भी एक तरीके की लाइट होती है। तो रेलगाड़ी जो थी वो हरी लालटेन देखने के बाद चल पड़ी। रेखा ने रेलगाड़ी से कई खेत और पेड़ देखे। तो जब रेलगाड़ी चल रही थी तो यहाँ खिड़की के पास बैठकर रेखा ने कई खेत और पेड़ देखे।
रेलगाड़ी से उतरकर वे नाना जी के घर गए। नाना जी उनके आने पर बहुत खुश हुए। नाना जी की हवेली बहुत बड़ी थी। हवेली यानी कि जिस प्रकार हम अपने घरों में रहते हैं, तो पहले क्या होता था कि बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती थी। वो एक बड़ा घर होता है, ठीक है, जो बहुत बड़ा होता है उसको क्या बोला जाता है? हवेली। बहुत बड़ी थी। इधर नाना जी अकेले रहते थे। दूसरे दिन सवेरा हुआ। सब उठकर नहाए, गणेश जी की पूजा की। ठीक है, गणेश जी कौन है? गणेश जी हमारे भगवान हैं, गणेशा। फिर मेला देखने चल पड़े। मेले में वे सब झूला झूले, भालू का खेल देखा, बेसन की बर्फी, जलेबी और पेड़े खाए। फिर केले, सेब लेकर घर वापस आ गए। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, आप यहाँ पर मेले का चित्र देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भालू का खेल दिखाया जा रहा है, बहुत सारे झूले लगे हैं और खाने पीने की चीज़ें भी हैं। तो रमेश और रेखा ने वहाँ पर क्या क्या किया? जब वे अपने माता पिता के साथ वहाँ गए तो उन्होंने झूले झूले, भालू का खेल देखा और खाने में क्या क्या खाया? बेसन की बर्फी, जलेबी और पेड़े खाए। और फिर वे क्या लेकर घर वापस आए? केले, सेब लेकर घर वापस आ गए। नाना जी ने सबसे कहा, अगले साल तुम सब फिर मेला देखने देहरादून ज़रूर आना। ठीक है, तो मेला देखने के बाद नाना जी ने यह बात उन सबको कही। तो यह था हमारा पाठ 9 मेला। अब हम कठिन शब्दों को रेखांकित करेंगे। तो मैम शब्द पढ़ती जा रही है, आप सब बच्चे अपनी पुस्तक में रेखांकित करेंगे। नाना जी, लालटेन, हवेली, सवेरा, गणेश, बेसन, बर्फी, जलेबी। तो यह हमारे 8 कठिन शब्द हैं बच्चों। अब आपने इस पाठ का पढ़कर अभ्यास करना है और इन दिए गए कठिन शब्दों को अपने उत्तर पुस्तिका में सुंदर सुंदर लिखना है। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे।